तो लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि हमारे हीरो ने एक धर्मा बॉडी को हरा देता है और उसी के साथ एक नोटिफिकेशन चमकता है जहां बताया गया था कि वो फाइनली डायमंड या फिर वज्र रिलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब आगे फिर दिखाया जाता है फैंग अपनी पावर को महसूस करते हुए धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ लैंड कर रहा था और वो कहता है कि वो सच में फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो अपनी पावर को आजमाने के लिए अपने हाथ पर थोड़ा सा पावर को इकट्ठा करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक को छोड़ता है जो कि इतना ज्यादा जबरदस्त था कि दूर रहते हुए कैप्टन लियान और जिम को भी जबरदस्त ताकत का एहसास होता है। वो लोग किसी तरीके से तो इसे झेल जाते हैं बट दूर उन सारे मिलिट्री के लोगों के पास भी उस ताकत के साथ वो एयर प्रेशर आकर टकराता है। वो लोग हैरानी से कहते हैं अचानक से इतना बड़ा तूफान कहाँ से आ गया, यहाँ पर चल कर रहा है। दिखाई देता है एक मिलिट्री का व्हीकल हवा के झोंके में आकर साइड के पहाड़ से जाकर टकराता है। वहाँ पर कुछ पार्टनर्स लोग हैरानी से कहते हैं यहाँ की स्पिरिचुअल ऑरा का डेंसिटी हमारे सोचने समझने के परे जा चुके हैं। इस पहाड़ को हम लोग अब मिशन से माप भी नहीं सकते और अभी अभी इतना बड़ा एक धर्मा बॉडी और उसके ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी थंडर स्ट्राइक के साथ अब इतना स्पिरिचुअल एनर्जी का ओवरफ्लो, क्या किसी ने सच में उस लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू करा है। वहाँ पर लोग धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए उठ खड़े होते हैं और सामने से आते हुए गोल्डन रोशनी को देखते हुए कहता है कि सच में वो वज्र रिलम के अंदर फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया हो। उधर लियान, वांग और इम भी फैंग की उस गोल्डन रोशनी के कोड के पास आकर पहुंचते हैं और हैरानी से कहते हैं जरा देखो यहाँ पर उन सारे बड़े बड़े थंडर स्ट्राइक के कारण से किस लेवल का तफाही मची हुई है। क्या इन सब के बावजूद इसके अंदर कोई जिंदा भी रह सकता है। साइड से वांग कहता है जरा देखो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को वो अब पूरी तरीके से जैसे कि वाइप आउट हो चुका है और देखा जाए हम तीनों ने मिलकर बस इसका 10% हिस्से को ही एब्सॉर्ब करा था, बाकी का पूरा तो ड्रैगन सिलर ने ही सफाया कर दिया। भाई लियान एक स्माइल देते हुए कहता है फिर भी तो बढ़िया बात है, कम से कम उन बी कंट्री के पायनियर्स लोगों ने तो हमसे नहीं चुराया और वैसे भी ड्रैगन सिलर हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सभी पहाड़ से जंप करते हुए जमीन में लैंड करता है और तुरंत ही इम को एक बहुत ही खतरनाक एहसास होता है। वो मन ही मन सोचता है लग रहा है मेरे ऊपर धीरे धीरे कोई पहाड़ का प्रेशर गिर रहा है। दिखाई देता है सामने से फैंग धीरे धीरे फायरी ऑरा एनर्जी के बीच में से निकलता आ रहा था और ये डोमिनेटिंग प्रेशर असल में फैंग का ही स्पिरिचुअल एनर्जी का था। दूसरी तरफ से वांग अपने मोबाइल में पिक्चर लेते हुए एक स्माइल के साथ कहता है मैं तो अब से ड्रैगन स्लेयर की पिक्चर को अपने घर में हर जगह लगा कर रखूंगा जिससे कि मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए मोटिवेशन मिल सके और मैं भी जल्दी से जल्दी वज्र रिलम के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं। भाई ये मन मन सोच रहा था जरा देखो ये पहले ही हमसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर था और अब तो हमारी और इसके बीच ताकत का एक बहुत ही लंबा फासला बन चुका है। वही फैंग उस गोल्डन पिलर से बाहर निकलते हुए एक स्माइल देते हुए कहता है तो हेलो कैसे हो तुम लोग। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि यहाँ पर कुछ कभी हुआ ही नहीं है। भाई दूसरी तरफ लियान भी इसे देखते हुए मन मन सोचती है सच में अब तक फैंग को बस अंदर के बीच एक चलता हुआ कैंडल लग रहा था बट अब वो उस अंधेरे को चीरते हुए एक डिवाइन सॉर्ड बनकर बाहर निकला है। यहाँ पर हर किसी को पता है कि स्पिरिट क्रिएशन रिलम के थर्ड स्टेज से वज्र रिलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल है बट फैंग ने इतनी कम वक्त के अंदर इस मुश्किल को आसान कर दिखाया है। दिखाई देता है इम और वांग फैंग के साथ काफी मजाक मस्ती के साथ बात कर रहा था जिसे देखते हुए दूर लियान मन सोचती है सच में फैंग हमारे देश के लिए बिल्कुल ही एक ट्रेजर है और उसका फ्यूचर सच में लिमिटलेस होने वाला है जो कि बहुत ही जल्द सबसे एल्डर यू या फिर देखा जाए तो उससे भी ज्यादा ताकतवर बनने का पोटेंशियल रखता है। वही दूसरी तरफ ये खबर हर एक न्यूज पोर्टल के अंदर फैल गया था। सारे लोग बात कर रहे थे कि जिया कंट्री के पश्चिम की तरफ मैसिव थंडर स्ट्राइक देखा गया है और सभी ने ऑलरेडी गेस कर लिया था। यहाँ पर साइड से ड्रैगन स्लेयर आकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपने आप को वज्र या फिर डायमंड रिलम के अंदर ब्रेक थ्रू दिला दिया है। वही कोई इस सीन को अपने टैबलेट के अंदर भी देख रहा था। वो उस पिक्चर को जूम करते हुए कहता है तो वापस से ये वही सिलर है। दिखाई देता है ये दोबारा से वही डार्क अंडरवर्ल्ड के लोगों का मीटिंग बैठा हुआ था। उनमें से कोई गंभीर आवाज में कहता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर सिचुएशन हमारे हाथ के बाहर चला जाएगा। हम लोग और इस ड्रैगन सिलर को बढ़ने नहीं दे सकते, नहीं तो इसके द्वारा पूरा जिया कंट्री दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद हमारा प्लान पूरी तरीके से तफा हो जाएगा। दिखाई देता है उनके बीच वो व्हाइट हेयर वाला आदमी भी बैठा हुआ था और वो किसी की तरफ देखते हुए कहता है अब वक्त आ चुका है हमारे एक्शन लेने का। वहाँ पर एक खरूस आदमी गुस्से में कहता है पिछली बार टाइर सिटी के अंदर हमारा पूरा प्लान नष्ट हो गया था बस इस ड्रैगन स्लेयर के कारण से, बट इस बार हम लोग एक ऐसा जाल बुनेंगे जहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी वहाँ पर एक औरत अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फैन की दो पिक्चर को दिखाते हुए कहता है ये देखो ये है ड्रैगन स्लेयर। मेरे कुछ साथी लोगों ने वहाँ पर मौजूद एक पायनियर के
मोबाइल के डाटाबेस से इन पिक्चर्स को निकाला है। दिखाई देता है ये पिक्चर असल में वही पिक्चर्स थे जो कि पानियर वांग ने लिया था। वही वो व्हाइट हेयर वाला फैंग की पिक्चर को देखते हुए एक स्माइल देता है और कहता है कहाँ से चुराया गया है कहाँ से नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस रिजल्ट चाहिए और हम लोग किसी भी हालत में इस ड्रैगन सिलर को तो दबोच के रहेंगे। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है जिया कंट्री के अंदर एक दूसरे शहर पर, जहाँ पर एक बिल्डिंग के बीच में से एक रेड कलर के स्पिरिचुअल एनर्जी का पिलर आसमान को छू जाता है। वहाँ पर एक लड़का काफी ज्यादा खुशी से कहता है फाइनली मेरा मेहनत रंग लाया है, मैंने फाइनली स्पिरिट क्रिएशन रिलम के सेकंड स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। दिखाई देता है ये असल में वही लड़का था जियांगलू जिसने की कभी फैंग को चैलेंज करा था और वो अभी खुशी से रो पड़ता है। फिर वो अपने मोबाइल को बाहर निकलते हुए काफी ज्यादा खुशी के साथ पार्टनर्स के सोशल मीडिया को ओपन करता है और मनीमान कहता है मेरा ये पावर का फोर्स तो बहुत ही दूर दूर से भी लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, चलो देखते हैं उन लोगों का मेरे बारे में क्या मानना है। बट अचानक से सामने कुछ देखते हुए उसके आंखें सिकुड़ जाता है। वो असल में हमारे फैंग के न्यूज को ही देख पा रहा था और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हुए कहता है कि सच में ड्रैगन स्लेयर ने वापस से ब्रेक थ्रू करा है, वो सच में मेरा टीचर बनने का लायक है। असल में जियांगलू ने मनी मन फैंग को अपने टीचर मान लिया था, बिल्कुल द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी की तरह, बस उसका एंडिंग वैसा टाइप से नहीं होगा। भाई लड़का अपने हाथ को क्लच करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है अगर ड्रैगन स्लेयर इतना ज्यादा ताकतवर और मजबूत होने के बाद भी इतना हार्ड वर्क कर सकता है तो फिर मैं भी इन छोटे छोटे ब्रेक थ्रू से बिल्कुल भी अपने आप को एरोगेंट नहीं बनने दूंगा। वो आसमान के चांद में फैंग को इमेजिन करते हुए कहता है चलो ड्रैगन स्लेयर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर या फिर अपनी टीम के अंदर एक्सेप्ट करोगे। मैं शिफ्ट होता है सुबह टाई सिटी पर जो कि हमारे फैंग का होम सिटी था। वहाँ पर जियांगलू पहुंच गया था और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है टाई सिटी मैं वापस से लौट आ चुका हूँ। उसे बल अचानक से एक ब्लैक हुडी में लड़की वहाँ पर पहुंचती है और जियांगलू को धक्का मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखते हुए जियांगलू काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो लड़की को पीछे से कहता है वो पापा की परी कि तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया अगर रास्ते में किसी से टकरा जाए तो फिर उससे माफी मांगना चाहता है। भाई वो लड़की अपने चश्मे को थोड़ा सा नीचे करती हुई एक सिनिस्टर स्माइल देते हुए कहता है ओ हाँ मुझे माफ करना कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। भाई अचानक से उसके आंख एक मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी से चमकने लगता है और तभी देखने में लग रहा था सबसे जियांगलू के मेंटल स्पेस पर हमला हो चुका है और वो बिल्कुल भी इसका डिफेंस नहीं कर पाती। जिसे देखते हुए लड़की एक स्माइल देती है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है चलो अब तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहा है। भाई जियांगलू बिल्कुल उसके कंट्रोल में आ गया था और वो अपने अनकॉन्शियसनेस में धीरे धीरे चलते हुए उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है और हकलाते हुए कहता है कौन मेरा इंतजार कर रहा है। लड़की पीछे घूमते हुए एक स्माइल देते हुए कहती है गॉड के द्वारा चुना गया वो जगह जो कि धरती में रहते हुए भी स्वर्ग है। वही दिखाई देता है एक अजीब से चर्च को जहाँ पर काफी सारे नन काले कपड़ों में खड़े हुए थे और मिडिल में कोई क्वीन था और उस पूरे हॉल में काफी सारी काले चमगादड़ हवा में उड़ रहे थे। लड़की अचानक से किसी चीज को सामने की तरफ तिरछी नजरों से देखता है। दिखाई देता है वहाँ पर काफी सारे सेट हुए फिगर हवा में उड़ रहा था और वो लड़की जियांगलू को वहाँ से ले जाते हुए कहता है देखो तुम्हें अब से हमारे लिए काम करना है और हाँ हमारे लॉर्ड को गुस्सा मत दिलाना। अगर हम लोग इस जगह के ऊपर अपना बोलबाला बना पाए जिसका कैप्टन खुद ड्रैगन स्लेयर है तो फिर आज नहीं तो कल इस पूरे देश के अंदर हमारा कल्ट एक न एक दिन राज करेगा, कोई हमें रोक नहीं सकता। और बस इसी के साथ दोस्तों ये कहानी दोबारा से अपडेटेड हो चुका है। क्या लगता है अब ये कहानी कौन से नए मोड़ लेने जा रहा है? क्या फैंग सच में इन नए एनिमेस के साथ टकरा पाएगा? इन लोगों का असली में क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट पार्ट देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आज का पार्ट आप लोग को अच्छा लगा तो फिर जरूर से लाइक करके हाथ के बटन को प्लीज दबा देना और इसके साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को भी जरूर से दबा देना। और हाँ मिरर वर्ल्ड वाला पार्ट आप लोग अगर सोच रहे हैं कि कहाँ पर आ रहा है तो फिर थोड़ा सा चैनल के नेम लगाकर थोड़ा सा सर्च कर लो यार, वहाँ पर और एक नया चैनल आएगा, उस चैनल में आ रहा है और मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, ठीक है? तो हाँ देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनना रहिए। बाजी ने 2 पॉइंट्स रोस्टेड है, विस्टे से फिस आउट एंड गुड बाय।